हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये वही तरीका है जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देखकर सुनकर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं धड़कन मूवीज़ के सारे पार्ट सीक्वेंस से एक के बाद एक लेकर आ रहा हूँ, जिसके मैंने अभी तक 9 पार्ट कंप्लीट कर दिए। दिस इज पार्ट 10। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। यहाँ पर अक्षय कुमार सिल्वा शेट्टी जी से बोल रहे हैं कि जाके मेरी माँ से माफ़ी मांगो। तो बोल रही हैं, I had warned you. I won't tolerate any kind of coercion. I had warned you. I won't यानी कि will not tolerate any kind of coercion. यहाँ पर बोल रहे हैं, मैंने आपसे पहले कह दिए थे मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं चलेगी। नेक्स्ट है, माँ ने सिर्फ जेवर ही मांगे हैं ना, तो जाओ माँ को जेवर दे आओ। अक्षय कुमार बोल रहे हैं, मदर हैज़ ओनली आस्क्ड फॉर द ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स यानी कि जेवर। मदर हैज़ ओनली आस्क्ड फॉर द ऑर्नामेंट्स, गिव देम टू हर। गिव देम टू हर, देम यहाँ पर जेवर के लिए यूज हुआ है और हर उनकी माँ के लिए। गिव देम टू हर। मदर हैज़ ओनली आस्क्ड फॉर द ऑर्नामेंट्स, गिव देम टू हर। कभी नहीं, क्यों दूं मैं अपने जेवर। नेवर, वाई शुड आई गिव हर। नेवर, वाई शुड आई गिव हर। ये जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं। माई पेरेंट्स गैव देम टू मी। माई पेरेंट्स गैव देम टू मी। और बात सिर्फ जेवर की नहीं है। इट्स नॉट एन इशू ऑफ ज्वेलरी। इट्स नॉट एन इशू ऑफ ज्वेलरी। बात इस तरह बेवजह हुक्म चलाने की है। इट्स ऑफ ऑर्डरिंग मी फॉर नो रीज़न। यहाँ पर शिल्पा शेट्टी बोल रही हैं, इट्स ऑफ ऑर्डरिंग मी फॉर नो रीज़न, बिना बात के हुक्म चलाने की है। नेक्स्ट है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि बात जेवर की नहीं है। आई एम सेइंग द सेम थिंग। आई एम सेइंग द सेम थिंग। इट्स नॉट ज्वेलरी। बात बड़ों की इज्जत की है, बट रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। बट रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। नेक्स्ट है, देखो इससे कई ज़्यादा जेवर हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अक्षय कुमार इस मूवी में मैं के लिए हम का यूज़ करते हैं। हम यानी कि कई सारे लोग नहीं, सिर्फ अक्षय कुमार की यहाँ पर बात हो रही है। आई एल गेट यू मैनी मोर ऑर्नामेंट्स। आई एल गेट यू मैनी मोर ऑर्नामेंट्स। माँ ने हुक्म दिया है, उस हुक्म का पालन करो। मदर हैज़ गिवन एन ऑर्डर, इट शुड बी। मदर हैज़ गिवन एन ऑर्डर, इट शुड बी। माँ ने हुक्म दिया है, उसका पालन करो। मदर हैज़ गिवन एन ऑर्डर, इट शुड बी। नेक्स्ट है, जाओ माँ को जेवर दे आओ। गिव देम टू हर। गिव देम टू हर। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आई वॉन्ट डू एनी सच थिंग्स। आई वॉन्ट डू एनी सच थिंग्स। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। राइट नाउ यू आर वेरी एंग्री। राइट नाउ यू आर वेरी एंग्री। दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ कि आप डेली एक पेज जरूर लिखें। लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स और मेंटल स्किल्स तीनों ही डेवलप होते हैं, जिससे आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वेन यू काम डाउन। वेन यू काम डाउन, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। वेन यू काम डाउन, आई विल टॉक टू यू। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुमसे बात करूंगा। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वेन यू काम डाउन। नेक्स्ट है, तो मुझे यकीन है तुम वही करोगी जो सच है और सही है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू वॉट इज ट्रू एंड राइट। आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू वॉट इज ट्रू एंड राइट। हमें पूरा यकीन है तुम पर। आई हैव फुल फेथ ऑन यू। आई हैव फुल फेथ ऑन यू। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लुक, आई वॉन्ट डू एनी सच थिंग्स। आई वॉन्ट डू एनी सच थिंग। मैडम, आप किधर जा रही हैं। वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर एक नौकर है जो कि शिल्पा शेट्टी से बोल रही है, मैडम वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग मैडम। घर जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू होम। लेकिन ये घर भी तो आपका ही है। बट दिस इज़ योर होम। बट दिस इज़ योर होम। ये घर मेरा नहीं है। दिस इज़ नॉट माई होम। दिस इज़ नॉट माई होम। आप क्या कह रही हैं। व्हाट आर यू सेइंग। व्हाट आर यू सेइंग। उन लोगों की बातों में आ गया आप। यू गॉट टेकन इन बाय देम। यू गॉट टेकन इन बाय देम, आप उन लोगों की बात में आ गया। मैडम, वो तो चाहते हैं कि तुम्हारा घर टूटे। दे वॉन्ट यू टू स्प्लिट। दे वॉन्ट यू टू स्प्लिट, वो चाहते हैं तुम्हारा घर टूटे। क्या, हाँ, आप मेरे साथ आओ। वॉट, यस कम विद मी। वॉट, यस कम विद मी। तुमको तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना चाहिए माँ। यू डिज़र्व द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। यू डिज़र्व द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। यहाँ पर शिल्पा शेट्टी जी की जो नंद है, वो अपनी माँ से बोल रही हैं कि तुमको तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। क्या बेवकूफ़ बनाया तुमने उस राम को। हाउ यू फूल्ड दैट राम। हाउ यू फूल्ड दैट राम। लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखी, मुझसे जवान लड़ा रही थी। बट डिड यू नोटिस द गर्ल ऑफ दैट गर्ल और गोइंग विद मी। बट डिड यू नोटिस द गर्ल ऑफ दैट गर्ल और गोइंग विद मी। फ्रेंड्स, यहाँ पर GALL का मतलब है कठोरता के साथ। नेक्स्ट है तो बहुत ही ढीठ। सी इज़ क्वाइट समथिंग। सी इज़ क्वाइट समथिंग, है तो बहुत ही ढीठ। ना तुमसे माफ़ी मांगी और ना ही अब तक जेवर आए। सी हैज़ नीदर अपोलोजाइज टू यू नॉर ब्रॉड द ऑर्नामेंट्स। सी हैज़ नीदर अपोलोजाइज टू यू नॉर ब्रॉड द ऑर्नामेंट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर नीदर और नॉर का यूज साथ में ही होता है, जिसका मतलब है ना कि ना। ना तो ये ना तो वो। ना तो तुमसे माफ़ी मांगी और ना ही अब तक जेवर आए। सी हैज़ नीदर अपोलोजाइज टू यू नॉर ब्रॉड द ऑर्नामेंट्स। वो जेवर तो आएंगे, तुम देखती जाओ। द ऑर्नामेंट्स विल कम, यू जस्ट वॉच। द ऑर्नामेंट्स विल कम, यू जस्ट वॉच।
भला ऐसा हो सकता है मैं राम को कोई आज्ञा दूं और उसका पालन ना करे? हैज़ इट एवर हैपेंड दैट आई गिव एन ऑर्डर टू राम एंड ही डिसओबेज? हैज़ इट एवर हैपेंड दैट आई गिव एन ऑर्डर टू राम एंड ही डिसओबेज? वो नहीं जानता कि हम उससे कितनी नफरत करते हैं। ही हैज़ नो आइडिया ऑफ हाउ मच वी ऑल हेट हिम। ही हैज़ नो आइडिया ऑफ हाउ मच वी ऑल हेट हिम। सचमुच कितना बेवकूफ़ है वो। रियली ही इज़ सच ए फूल। रियली ही इज़ सच अ फूल। कुछ भी बोलो मामा, हमने कितना बेवकूफ़ बनाया उसे। हाउ वी फूल्ड हिम, हाउ वी फूल्ड हिम। आने दो उसे, लेट हिम कम। यहाँ पर शिल्पा शेट्टी सोच रही हैं कि आने दो उसे, लेट हिम कम। बताती हूँ, लेट हिम कम। तो आपने अभी तक जेवर नहीं दिए। सो यू हैव नॉट गिवन द ऑर्नामेंट्स एज इट। सो यू हैव नॉट गिवन द ऑर्नामेंट्स एज इट। माँ के हुक्म का पालन नहीं किया। मदर्स ऑर्डर हैजंट बीन ओबेड। मदर्स ऑर्डर हैजंट बीन ओबेड, यानी कि माँ की आज्ञा का अभी तक पालन नहीं किया गया। बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे। यू लव देम अलॉट, यू लव देम अलॉट। पूजते हैं इन्हें, यू वॉरशिप देम। बहुत विश्वास है इन पर। यू ट्रस्ट देम अलॉट, यू ट्रस्ट देम अलॉट। लेकिन कभी सोचा है कि ये लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? बट हैव यू गिवन अ थॉट टू वॉट दे थिंक ऑफ यू? बट हैव यू गिवन अ थॉट टू वॉट दे थिंक ऑफ यू? फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी थिंक बाद कोई सेंटेंस आएगा तो ऑफ के साथ ही आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि थिंक ऑफ साथ में ही चलता है। नेक्स्ट है, इनके दिलों में आपके लिए क्या है? वॉट दे हैव इन देयर हार्ट फॉर यू। वॉट दे हैव इन देयर हार्ट फॉर यू। सुनने की हिम्मत रखते हैं आप? डू यू हैव द करेज टू हियर इट? डू यू हैव द करेज टू हियर इट? तो सुनिए, देन हियर दिस, देन हियर दिस। नफरत करते हैं आपसे। दैट हेट यू, दैट हेट यू। उसके बाद बोलती है नफरत, हेट। दैट हेट यू, हेट। नफरत करते हैं आपसे, नफरत। पीठ पीछे हंसते हैं वो आप पर। दे लाफ बिहाइंड यू बैक, दे लाफ बिहाइंड यू बैक। बेवकूफ़ समझते हैं आपको। दे थिंक यू आर फूल, दे थिंक यू आर फूल। जानते हैं ये आप? डू यू नो दिस, डू यू नो दिस? हाँ जानता हूँ। यस आई नो, यस आई नो। सब जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। सब पता है मुझे। आई नो एट ऑल, आई नो एट ऑल। फिर भी उन्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ। एट आई लव देम क्रेजली, एट आई लव देम क्रेजली। जानती हो क्यों? डू यू नो वाई, डू यू नो वाई? क्योंकि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से जीता जा सकता है। बिकॉज हैट्रेड कैन ओनली बी वॉन ओवर बाय लव। बिकॉज हैट्रेड कैन ओनली बी वॉन ओवर बाय लव। इतना प्यार देना चाहता हूँ, इतना प्यार देना चाहता हूँ सबको। आई वॉन्ट टू गिव देम ऑल सो मच लव, आई वॉन्ट टू गिव देम ऑल सो मच लव। एक दिन सब लोग मजबूर हो जाए मुझे प्यार करने के लिए। सो एवरी वन इज़ फोर्स टू लव मी, सो एवरी वन इज़ फोर्स टू लव मी। यही मेरे उसूल हैं, यही मेरा विश्वास है। दीज आर माई प्रिंसिपल्स, दिस इज़ माई बिलीफ। दीज आर माई प्रिंसिपल, दिस इज़ माई बिलीफ। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ और भी सेंटेंसेस। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कुछ और सेंटेंसेस लेकर। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।